कक्षा 7 की गणित अध्याय 1 पूर्णांक में प्रश्नावली 1.1 के सवाल समझे थे। इसके पहले के वीडियो में हमने चिन्हों के ज्ञान के बारे में समझ चुके हैं। आइए इसमें प्रश्न नंबर 1 है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इस देखिए एक संख्या रेखा बनाई गई है और उसके ऊपर भारत के कुछ शहरों के नाम दर्शाए गए हैं। अब इसमें उसका तापमान बताना है, लेकिन इसके पहले हम संख्या रेखा पर संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए पहले देखते हैं शून्य के दाईं ओर पूर्णांकों के बारे में। शून्य संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे संख्याएं बड़ी होती हैं और उनका मान भी अधिक होता है, लेकिन उसी तरह अगर बाईं तरफ हम आते हैं तो संख्याएं छोटी होती हैं और उनका मान भी कम होता है। लेकिन बच्चों, जब हम शून्य के बाईं ओर चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं तो संख्याएं बड़ी होती हैं लेकिन उनका मान कम होता है। और जैसे दाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं छोटी होती है लेकिन उनका मान अधिक होता है। अब आइए इन शहरों के तापमान है। पहले हम इसमें से जो प्लस तापमान है उनको देखिए। यहाँ पर शिमला का सीधा 5 कर दिया है, इसको हम सीधा लिख देंगे 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर ऊटी देखो कहाँ पर है। अब यहाँ पर है तो देखिए 10 है, तो 10 के बाद हमने बताया जैसे आगे जाते हैं दाहिने तरफ बढ़ते हैं वैसे वो संख्याएं बड़ी होती है। यहाँ क्या 11, 12, 13, 14 कितना होगा? ऊटी का तापमान कितना होगा? 14 डिग्री सेल्सियस। ओके। अब आइए बंगलोर 20 है, 20 के बाद देखिए 21, 22, इसका कितना होगा? 22 डिग्री सेल्सियस। अब आइए संख्या रेखा पर शून्य के बाईं मतलब माइनस में। अब देखिए यहाँ जैसे दिया है लाहौर स्पीति कितना है? -10। अब इसके पहले हमने बताया जैसे हम बाईं ओर जाते हैं दाईं ओर जाते हैं संख्याएं क्या होती हैं? छोटी होती है लेकिन मान अधिक होता है। अब देखिए 10 है, यहाँ कितना? -9, कितना हुआ? -8। इसका तापमान कितना हो गया? -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए उसके बाद श्रीनगर का -5 है, -4, -3, -2, इसका तापमान कितना बच्चों? -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देखिए लाहौर स्पीति का, श्रीनगर का, शिमला, ऊटी और बेंगलोर सबका तापमान निकाल। अब यहाँ देखिए पूछा है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। हमने सबका तापमान यहाँ पर निकाल लिया हूँ। अब यहाँ पर क्रम में सबका हम तापमान आगे लिख रहे हैं। देखिए लाहौर स्पीति का तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर देखिए कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद किसका आता है? शिमला का, शिमला कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बेंगलोर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। आइए बच्चों अब विभाग समझते हैं। विभाग में दिया है उपर्युक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। यहाँ पर बच्चों देखिए सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म मतलब होता है जो सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक कौन है? बेंगलोर। कितना तापमान दिया है? 22, इसलिए सबसे गर्म स्थान का तापमान कितना होगा? 22 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद पूछा है सबसे ठंडा, सबसे ठंडा मतलब जिसका तापमान सबसे कम हो। अब इस पूरे देखिए तापमानों में सबसे कम किसका है? लाहौर स्पीति का। किसका है? लाहौर स्पीति का। तो सबसे ठंडे स्थान का तापमान कितना होगा?
8 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा दोनों, क्या पूछा, दोनों के तापमान में अंतर है, दोनों के तापमान अंतर क्या है। हम देखिए अंतर मतलब क्या होता है, दोनों को घटाया जाता है, दोनों के तापमान अंतर क्या। देखिए यहाँ पर दिया है 22 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चों, अब देखिए माइनस एक 22 दिया है, फिर उसके बाद क्या होता है माइनस, माइनस मतलब दोनों जो अंतर पूछा गया है, और जो तापमान लिखा है अंतर घटाना वो भी माइनस है, इसलिए इस ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब बराबर देखिए बच्चों, ये 22 का 22 ही रहेगा, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, और अंदर कोष्टक में माइनस है, दोनों का क्या होता है गुणा हो जाता है, गुणा होने पर क्या हो जाएगा प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोनों प्लस हो गए तो क्या होगा, दोनों जुड़ गए, तो 22 और 8 कितना होता है 30 डिग्री सेल्सियस है। अब बच्चों यही हमारा जो क्या है, यही हमारा ये उत्तर हुआ, उत्तर ये हमारा उत्तर हुआ है। आइए बच्चों, अब प्रश्न एक का भाग सी है। भाग सी में क्या दे रहा है, लाहौर स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। अब देखिए बच्चों, इसमें लाहौर का स्पीति का तापमान कितना दिया है -8 डिग्री सेल्सियस है, और श्रीनगर का तापमान दिया है -2 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ लाहौर स्पीति का तापमान कितना लिखेंगे हम -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस है। अब नीचे दोनों अंतर, दोनों के तापमान के अंतर पूछा, दोनों के तापमान अंतर बराबर -8 डिग्री सेल्सियस माइनस, कोष्टक में देखिए ये भी माइनस में है, इसको भी -2 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करें, -8 का -8 सीधा रहेगा -8 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आया +2 डिग्री सेल्सियस है। अब आइए बच्चों देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है ये प्लस है, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो दोनों मान क्या होते हैं घट जाते हैं। 8 में से 2 घटाएं कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। अब देखिए चिन्ह कौन आएगा, जो गुणांक ज्यादा होता है वही चिन्ह आता है। इसमें देखिए 8 में क्या है माइनस है, तो -6 डिग्री सेल्सियस है। अब बच्चों हमारा यही जो है क्या है, ये हमारा उत्तर आया, कितना है उत्तर आया -6 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा उत्तर हुआ, बराबर। आइए बच्चों, अब भाग 20 समझते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस प्लस श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका 5 डिग्री सेल्सियस का 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना 2 डिग्री सेल्सियस है। अब 5 में 2 घटा दें कितना आएगा बच्चों 3 डिग्री सेल्सियस है, बराबर। और उसके बाद शिमला का तापमान देखिए कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अब ये तीन दोनों का योग 3 डिग्री सेल्सियस है, और केवल शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। इसके लिए देखिए हाँ, अब वही नीचे लिख देते हैं, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है।
आए बच्चों, हम डी में देखते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? बच्चों देखिए, इसके पहले हमने यहाँ तक सवाल को समझा चुके हैं इसके पहले हैं। अब आगे पूछ रहा है इसी में प्रश्न में, इसी डी में दूसरा सवाल पूछ रहा है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? अब देखिए यहाँ पर शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग देखिए, शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस है, और उसके बाद श्रीनगर का तापमान कितना है? प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। यहाँ देखिए, अब बराबर 5 डिग्री सेल्सियस का 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। अब घटा लेंगे, 5 में 2 गए 3, तो कितना आता है? 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, शिमला और श्रीनगर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है, और श्रीनगर का तापमान कितना दिया है? माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बच्चों, ये 3 डिग्री सेल्सियस है दोनों का योग, और ये 2 डिग्री सेल्सियस है। सवाल क्या पूछ रहा है? क्या श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो उत्तर आएगा नहीं, नहीं। ओके बच्चों, क्योंकि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, और इसके आगे का ये जितने सवाल समझाए इसमें समझ चुके होंगे। इसके आगे का हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।